देहरादून में स्थित सेंट्रियो मॉल में पिछले कई दिनों से टैक्सी की एक कंपनी ट्रूवे टैक्सीज की तरफ से एक स्टॉल लगाया जा रहा था, जिसके तहत उन्होंने एक प्रतियोगिता भी आयोजित की थी, जिसमें सभी प्रतिभागियों को टैक्सी की एक डमी में फोटो खिंचाकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करनी थी। जिस भी प्रतिभागी की पोस्ट पर सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आएंगे, उस प्रतिभागी को ट्रूवे टैक्सीज की तरफ से इनाम दिया जाएगा। कल यानी रविवार को इस प्रतियोगिता का समापन हुआ और सभी विजयी प्रतिभागियों को इनाम दिया गया। लेकिन अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या टैक्सी की कंपनी भी इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित कराती है और इन चीजों से आखिर क्या फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि देहरादून में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी टैक्सी की कंपनी की तरफ से ऐसी पहल की गई है, जिसके माध्यम से ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि अगर आपको अपना सफर टैक्सी से करना हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है और न ही आपको कोई भी असुविधा होने वाली है। प्रतियोगिता के समापन के दौरान संवाद 365 की पूरी टीम वहां मौजूद रही और टीम के संवाददाता मानसी ने कई लोगों से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई ये पहल सभी के लिए फायदेमंद रही। ट्रूवे टैक्सीज के ओनर जगमोहन सिंह, मैनेजर नंदिनी और जीते हुए प्रतियोगी जिनमें से की शायवी जो कि इस प्रतियोगिता की पहली विजेता हैं, और पलक चौहान जो कि दूसरी विजेता हैं, और कई तमाम लोग जिनसे बातचीत की गई है। आप खुद ही इस वीडियो में सुनिए कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ मानसी। देखिए, आज संवाद 365 की जो टीम है वो सेंट्रियो मॉल में है और सेंट्रियो मॉल में इस वक्त मौजूद होने का एक खास कारण है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, देहरादून में ये पहली बार हुआ है कि एक कंपनी की टैक्सी जिसका नाम है, आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रूवे टैक्सीज ने एक हफ्ते पहले एक कॉन्टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने कस्टमर को कहा था कि वो अपनी कोई भी पिक इस पे, अभी जिधर मैं इशारा कर रही हूँ कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार दिखाइए, ये एक डमी है टैक्सी की, कि आप यहाँ पे अपनी पिक लेकर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और जिस भी पार्टिसिपेट की जितने भी लाइक्स या कमेंट्स हैं, जिस पोस्ट पर भी ज़्यादा आएंगे, जिस भी प्रतिभागी की, वो विनर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने इसमें प्रतिभाग लिया और आज उस कंपटीशन का या आज उस कॉन्टेस्ट का यहाँ पर समापन हो चुका है और यहाँ पर 2 विनर हैं, फर्स्ट विनर एंड सेकंड विनर, और उसको इनाम दिया गया है। और एक खास बात ट्रूवे टैक्सी की मैं आपको ये बता देती हूँ कि 24/7 उनकी सर्वेलांस ऑन रहती है, उनको पता रहता है, या आपका भी अगर कोई घर में से जान पहचान वाला, आपके घर का कोई बच्चा है या कल लड़की है या बेटा, आपको पता रहेगा कि वो कहाँ पहुंचा है। उसके बाद अभी आप आगे देखेंगे, हमने विनर से बात की है, हमने कस्टमर से बात की है, उन्होंने अपने क्या रिव्यूज रखे हैं, आगे देखिए इस वीडियो में। अब देखिए, ट्रूवे टैक्सीज की तरफ से जो कंपटीशन चलाया गया था, जो कॉन्टेस्ट चलाया गया था, उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आज यहाँ पर समापन हो रहा है और सभी को जो है इनाम मिलेंगे, जितने भी विनर्स हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ 2 विनर्स हैं, जिसमें से जो पहली विनर है वो एक छोटी लड़की है जिनका नाम है शायवी। तो वो पहले विनर है जिनकी पोस्ट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स और कॉमेंट्स आए हैं, लेकिन फिलहाल वो भी बहुत छोटी है क्योंकि उनकी मदर उनके साथ आई है, तो वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाएंगी। उसके बाद हम उनकी मदर से बात करते हैं। उनकी मदर का नाम दीक्षा है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि एक इंटरेस्ट आपको कैसे आया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, लोग जो हैं ऐसी चीज़ों को स्क्रॉल कर देते हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि टैक्सी की तरफ से कुछ कंपटीशन जो है चल रहा है तो उसको ज़्यादा क्या देखना है। क्योंकि और एक चीज़ और होती है कि जब हम टैक्सीज की तरफ बढ़ते हैं या अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, मोस्टली मैं वुमेन के लिए बात करूँगी, कि जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो हम सेफ्टी पर्पस को बहुत प्रायोरिटी देते हैं और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रूवे टैक्सीज ने ये कंपटीशन किया था और पहली विनर शायवी है। उनकी मदर से मैं भी बात करूंगी। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि ट्रूवे टैक्सीज जो है ये कैंपेन या ये कॉन्टेस्ट चला रही है? मेरे यहाँ पे नॉन है, उन्होंने मुझे बताया था कि फर्स्ट ऐसी टैक्सी कंपनी है जो ये कंपटीशन चला रही है, तो मुझे लगा ये तो इंटरेस्टिंग है कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो इसलिए हमने इसमें, यहाँ पे हम आए, हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है दीक्षा जी, जैसे मैं भी बता रही थी कि मोस्टली लोगों को क्या है, कुछ वायरल चीज़ें देखते हैं, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो इन्होंने कैंपेन या ये कॉन्टेस्ट चलाया। आपने इसमें इतना इंटरेस्ट जो है क्यों दिखाया और क्या आपको यहाँ पर जो कुछ एडवांटेजेस लगी, कुछ अच्छी बातें आपको क्या लगी, क्या कुछ आप कहें? मेरे को सबसे अच्छी एडवांटेज तो यहाँ पे ये लगी कि इनकी जो मैनेजर है ना वो लेडी है। सबसे बड़ी बात है, अगर मेरी बेटी कल को कहीं रहती है, उसको कहीं कैब बुक करनी है या
कहीं जाना है तो जो भी हैंडल है वो इनकी लेडी मैनेजर करती है। किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कभी कभी कि हर जगह मैंस ये सब प्रायोरिटी दे रहे हैं तो नहीं, लेकिन इनकी जो लेडी मैनेजर है हर जगह वही बात करती हैं। अगर मैं किसी के लिए कैब बुक करती हूँ तो वो 24 आवर हमारे लिए अवेलेबल है, इसलिए मुझे इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो यही लगी। और दूसरी 24/7 इनकी सर्विलेंस ऑन रहती है, सबसे बेस्ट यही है। और दूसरा आप ये देखिए टैक्सीज आजकल ये सब कंपटीशन कहाँ करती हैं, लेकिन ये देहरादून में पहली टैक्सी ऐसी कंपनी है जिसने ये ऑर्गेनाइज करा है कंपटीशन, और उसमें कितनी सारी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहली बात तो जब हम विनर बने तभी से इन लोगों की कॉल आनी स्टार्ट हो गई, और मैम ने हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपडेट दी कि मैम आप विनर बन गई हैं, आप आइए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे ज़्यादा तो यही एक्साइटेड थे कि हम कंपटीशन जीत गए हैं। शायवी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगा जब आपकी पोस्ट जो है अपलोड हुई थी इंस्टाग्राम पे? बहुत अच्छा लगा, और मम्मा ने मुझे बताया तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शौक हो गए। लाइक क्या आया आपके माइंड में कि मैं विनर बन गई हूँ, तो आपने क्या कुछ सोचा कि अब आपको क्या मिलने वाला है? कि मैंने सोचा कि बहुत सारे टॉयज मिलेंगे, तो डिमांड करोगे इन लोगों से कि वो आपको टॉयज दें? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ट्रू वे टैक्सीज पे अब आपको लगता है कि जैसे धीरे धीरे आप बड़े होंगे तो आपको टैक्सीज की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए और भरोसा करना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ऐसा लगता है आपको? तो अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप विनर बन गई है ना, फर्स्ट विनर बनी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब बारी है सेकंड विनर से बात करने का, और सेकंड विनर का नाम है पलक चौहान। पलक चौहान, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपकी पोस्ट पे कितने लाइक्स थे और कितने कमेंट्स थे? मेरी पोस्ट में 130 समथिंग लाइक थे, बट व्यूअर्स जो है वो 3000 समथिंग है। और इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा देखी, बिकॉज़ लाइक से मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितने लोगों ने उस चीज़ को देखा। बिकॉज़ पता होना चाहिए कि हर चीज़ तक मतलब पता होना चाहिए उन लोगों को कि टैक्सी है, और उनको कभी भी प्रॉब्लम हो तो वो टैक्सी के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ 3000 ने देखी है तो ऑफ कोर्स ये कभी उनको प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूर कांटेक्ट करेंगे ट्रू वे टैक्सी से। पलक चौहान जी, मुझे ये बताइए, अभी तो आप काफ़ी छोटी हैं, कैसा लग रहा है? आप विनर बन गए हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से आपको सेकंड विनर के तौर पे क्या मिलने वाला है? मेरे को तो कुछ नहीं पता अभी कि क्या मिलने वाला है, बट आई एम वेरी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, आपने अकेले की जो है पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी अकेले? हाँ जी, अकेले। हेल्प मेरी थी एक्चुअली, हम ऐसे ही घूमने आए हुए थे कार्निवल में, बट हमने यहाँ पर देखा तो ऑलरेडी ही पलक के उसमें व्यूज़ भी लैक्स में जाते हैं, एंड जो लाइक्स हैं वो थाउजेंड्स में 9000 8000 जाते हैं। बट मेन वो वीडियो में ये था कि हम लोगों ने ऐसे ही कि हमें एक मैसेज पहुंचाना था लोगों पे, मतलब मेन ये नहीं था कि हमें विनर बनना है या फिर कोई वो है। मेन मोटिव हमारा ये था कि हम लोगों तक मैसेज पहुंचा सकें। कोई भी प्रॉब्लम पे, कोई हॉस्पिटल में प्रॉब्लम पे होता है, कोई लड़की है रात को नहीं घर पहुंच पा रही है, कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो वो कांटेक्ट कर सकती है। बिकॉज़ ये चीज़ें लड़कियों के लिए होनी चाहिए और ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हम लोगों के लिए कि हम कभी प्रॉब्लम पे हो गर्ल्स के लिए तो हम लोगों के लिए एक हो सेकेंड ऑप्शन। आप मुझे बताइए कि आपको पता कैसे चला कि टू वे टैक्सीज जो है ये ऑर्गेनाइज कर रही है इस तरीके का कंपटीशन, कि वो कस्टमर की डिमांड जानना चाह रही है, उनके सेफ्टी पर्पसेस जानना चाह रही है? ओके, हम जैसे ही यहाँ पर आए हमें यहीं पर पता लगा था, हमें इससे पहले नहीं पता था। हम जब आए तो हमने पढ़ा, देखा, एंड फिर हमारी बात भी हुई उनसे। वो बहुत अच्छे हैं बात करने में, उनका नेचर, बिकॉज किसी का नेचर अच्छा है तो वो ऑब्वियसली है कि फैसिलिटीज़ भी हमें अच्छी प्रोवाइड करेंगे। और मैंने देखा तो अफोर्डेबल भी था। एंड को इंटरेस्ट कैसे आया कि हमें पार्टिसिपेट तो करना चाहिए? पार्टिसिपेट इसलिए कि हम लोगों को मैसेज पहुंचा सकें, मेन यही था मोटिव, तो इसलिए हमने पार्टिसिपेट। अभी हम ट्रू वे टैक्सीज के ऑनर से बात करेंगे कि सर का क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि जो आपने नाम दिया है ट्रू वे टैक्सीज, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि लोगों के जहन में ये नाम पढ़ते ही एक चीज़ आती है कि ट्रू वे मतलब वो एकदम सही ट्रैक पर जा रहा है, तो इस नाम के बारे में पहले तो ज़रा कुछ बताइए। इस नाम के बारे में बस बहुत टाइम से मैंने सोचा था, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती थी इस काम में। मतलब ये काम एक तरह से बदनाम हो रखा था, टैक्सी का काम, कहीं पर ड्राइवरों की गलतियों की वजह से, कहीं पर क्लाइंट्स की गलती की वजह से। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है इस चीज़ को, खुद गाड़ी भी चलाई है मैंने और खुद फेस करी है उनकी फीलिंग, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उनको समझना है।
तो उस चीज़ को सब कुछ को देखते हुए उनका विश्वास जीतने के लिए मेरे दिमाग में आया कि कोई उनका विश्वास कैसे जीता जाए कि ट्रूवे एकदम से उनको नाम से ही पता लग जाए कि हाँ भाई ये कंपनी जो है बिल्कुल फेथ करने लायक है। तो इसी वजह से ट्रूवे कंपनी का नाम मैंने ट्रूवे रखा है। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें जानना होता है जब आप मार्केटिंग करने निकलते हैं कि कस्टमर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से हिचक रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जब आपने ये पूरा कैंपेन चलाया, आपने देखा कि कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर को क्या चाहिए, तो सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगी कि किस चीज़ से जो कस्टमर है उसमें लेडीज़ भी इंक्लूड है, जेंट्स भी इंक्लूड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी? देखिए, जो मैंने फीलिंग करी है, जो नोटिस करा है अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस में, कस्टमर कॉस्ट भी चाहता है कम से कम और क्वालिटी भी। कॉस्ट और क्वालिटी दोनों रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। अगर हम कॉस्ट ज़्यादा करते हैं, क्वालिटी देते हैं तो भी कस्टमर खुश नहीं रहते, और क्वालिटी अगर डाउन रखते हैं तो भी कस्टमर खुश नहीं रहते। तो हमने एक अपनी टैगलाइन भी रखी हुई है, क्वालिटी हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट। तो ये टैगलाइन है हमारी, क्वालिटी हाईएस्ट प्राइस लोएस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, कि क्वालिटी आपको बिल्कुल बेटर वे में मिलेगी और प्राइस कम होगा। सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ट्रूवे टैक्सीज जो आप चला रहे हैं, कितना समय इसको हो गया है? मैम, मेरे एक्सपीरियंस को तो 15 साल से ऊपर हो गए हैं इस फील्ड में, बट पहले मेरी कंपनी का नाम कुछ और था। लेकिन जब मैंने वो प्रॉब्लम्स फेस करी, लोगों की प्रॉब्लम्स को मैंने समझा दिल से, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर जब दिमाग में आया कि मैंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 7-8 साल हो गए हमारे को ट्रूवे को चलाते हुए, मतलब नाम चेंज हुए, बट पहले हमारा किसी और नाम से था कंपनी का। और एक चीज़ मैं और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ट्रूवे टैक्सीज ने अभी कुछ समय से एक प्रतियोगिता चलाई हुई थी। उस प्रतियोगिता के बारे में हम आपको दिखाएंगे भी और थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे। सर, मुझे बताइए कि जो एक कैंपेन कॉन्टेस्ट आपने चलाया हुआ था, इसमें एक जो कॉमन रिव्यू आपको क्या मिला कस्टमर की तरफ से? कस्टमर की तरफ से तो बहुत अच्छे हमारे को रिव्यू मिले हैं और सभी ने पसंद भी करा कैंपेन हमारा। इंस्टाग्राम में बहुत कस्टमर हमारे साथ जुड़े हैं, और जो लोग हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आई थिंक 10,000 से ज़्यादा ही कस्टमर हैं हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो भी लोग इंस्टा पे हैं, उन्होंने भी देखा, वो भी खुश हुए, उनको भी लगा हम सही जगह से सर्विस ले रहे हैं। तो कोई ब्रांड है ट्रूवे टैक्सी, ऐसी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है उसका और लोगों ने पसंद किया। आइडिया आपको कहाँ से आया? क्योंकि ये भी एक मार्केटिंग टेक्निक हम कह सकते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसे कंपटीशन होना चाहिए? हाँ, आइडियाज़ तो एक्सपीरियंस से ही आता है, और एक्सपीरियंस तो मेरा मतलब बहुत काफ़ी टाइम निकला है, 15-20 साल हो गए मेरे को इसी लाइन में। और खाली मैंने कंपनी ही नहीं चला रहा, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया खुद गाड़ी भी चलाई है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे को एक्सपीरियंस है कि कस्टमर को मैं समझता हूँ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया सर। मैम, आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज तो समापन हो चुका है प्रतियोगिता का, और क्या कुछ कहेंगे क्योंकि सर देखिए इतने समय से बिजनेस जो है रन कर रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है टैक्सी बिजनेस को लेकर? अच्छा से है, इसमें कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे स्टाफ वगैरह काफ़ी अच्छे लेके कर रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए? हाँ, मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, हमें काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, काफ़ी चीज़ अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। अब नंदिनी जी मेरे साथ मौजूद हैं और वो ट्रूवे टैक्सीज की मैनेजर हैं जो सभी कस्टमर से कन्वर्सेशन करती हैं। और अभी जब मैं बात कर रही थी कस्टमर से, आपके विनर से, तो सबसे अच्छी बात तो उन्हें यही लगी कि यहाँ पे लेडी मैनेजर है, क्योंकि वो बहुत कंफर्ट फील करती हैं एक लेडी टू लेडी कन्वर्सेशन में। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि एक लेडी बात करे, क्योंकि मोस्टली जगह पे या मोस्टली कंपनीज में ऐसा नहीं होता है कि लेडी मैनेजर मिलती हैं, माफ़ करेगा। तो आपको आपकी कंपनी ने लेडी मैनेजर क्यों रखी है? क्योंकि ये एक चीज़ ये भी दर्शाती है कि कस्टमर की सेफ्टी को आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो कस्टमर कंफर्ट है और कस्टमर की रिलायबिलिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी कंपनी की जो यूएसपी है वो यही है कि कस्टमर हमेशा कंफर्ट फील करे, सेफ फील करे। जी मैम, मुझे बताइए ये आइडिया कहाँ से आया? ये मैंने ऑनर सर से भी पूछा था कि क्योंकि टैक्सी कंपनी को भी ऐसे जो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए, क्योंकि लोगों का कहना है कि देहरादून में उन्होंने पहली बार देखा है कि नाउ टैक्सीज ऑल्सो आर इन द कॉम्पिटिशन, राइट? हाँ, बिकॉज ये तो हम लोग चाहते ही हैं, क्योंकि आज के दिन पे टू बी वेरी ऑनेस्ट
जो हमारा जो मेन मोटो है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, पर आज के ज़माने में जो भी है कि ब्रांड अवेयरनेस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों साथ में पैरेलल चलते हैं। तो बस इसीलिए हम लोग तो बीच बीच में हम लोग इस तरह के कैंप भी करते रहते हैं। हमारी जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के साथ टाई अप है, हमारे बड़े सोसाइटीज़ के साथ टाई अप है, तो इसलिए हमने सोचा कुछ अलग हटके करते हैं इन अ ओपन फ्रेम। तो इसीलिए हम आज यहाँ पे हैं, आप सबके सामने हैं। तो आपने सेंट्रियो मॉल की लोकेशन ही क्यों चुनी? यहाँ पे ज़्यादा क्राउड रहता है या कोई और वजह थी? नहीं, ऑफ कोर्स हमने पूरा ओपन देखा है, यहाँ पे थोड़ी क्लासी क्राउड्स भी हैं, इसीलिए मोस्टली यही हमारा टारगेट है। ठीक है। हाँ जी। वुमेन को लेके आपके क्या कुछ एक्स्ट्रा में सेफ्टी फैसिलिटीज़ रहती हैं कि जो वुमेन आपकी कस्टमर हैं, जितने भी महिलाएं आपकी कस्टमर हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके या वो वहाँ पे ज़्यादा रिलायबल हो सके? अच्छा, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वुमेन सेफ्टी। हमारे यहाँ पे बहुत सिंगल लेडी क्लाइंट्स भी ट्रैवल करती हैं, तो हमारे यहाँ पे बेस्ट सिचुएशन है कि हम लोग 24/7 की हमारी लाइव ट्रैकिंग होती है। तो सिंगल लेडी ट्रैवलर्स के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। अच्छी सी गाड़ी, अच्छा ड्राइवर, सेफ्टी, सब कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।